अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कल आपने सैयद नूर साहब के इंटरव्यू का पहला पार्ट सुना, आपने उनकी बातें सुनी द लेजेंड ऑफ मौला जट के हवाले से। पार्ट 2 में हमने उनकी अपनी फ़िल्में जो बन रही हैं 2, उनके हवाले से बात की है। किस तरीके से मेरी जन्नत फ़िल्म जो है उसमें नदीम साहब जो हैं वो अपने किरदार में इन्वॉल्व हुए हैं और उन्होंने क्लाइमैक्स क्यों रुकवाया हुआ है अभी, इस पर बात की है। शान के भांजे के साथ एक फ़िल्म बना रहे हैं सैयद नूर साहब। शान की कितनी पावर नज़र आई है उस लड़के में, उनके भांजे में। सैयद नूर साहब ने उसके ऊपर बात की है, बताया है कि किस तरह। और हमने उनसे क्वेश्चन पूछा कि हमारे यहाँ सीनियर अदाकारों के ऊपर क्यों स्टोरीज़ नहीं लिखी जाती, जिस तरह ज़रार में नदीम साहब का किरदार था या ख़ुद सैयद नूर साहब की फ़िल्मों में, उसके ऊपर सैयद नूर साहब ने क्या बात की है। फिर ज़रार को लेकर उन्होंने क्या बात की। एक तो उन्होंने कहा कि दब गई वो मौला जट के आगे, तो उन्होंने क्या ऐसी टिप्स दी हैं कि अगर ये किया जाता तो ज़रार फिल्म चल सकती थी, अच्छी चल सकती थी। अगरचे उन्होंने ज़रार की तारीफ़ भी की है। और फिर हमने फ़िल्म की मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बातें की हैं कि फ़िल्म को मार्केट प्रॉपर तरीके से कैसे किया जा सकता है, और भी काफ़ी दिलचस्प बातें हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। पार्ट 2 आपके लिए पेश खिदमत है। और अच्छा सर, अब जिस तरह पहले मैं एक क्वेश्चन बीच में छोड़ के मैं बाकियों पे आ गया था, जिस तरह आपने बताया सर नए आने वाले आएंगे, नए बनाने वाले आएंगे, जिस तरह बिलाल ने किया है सारा कुछ। फिल्में सर जब से ये नया सिनेमा आया, नया फेनोमेना आया, ऑल तो इतनी ज्यादा नहीं बन रही हैं, लेकिन फिल्में बन रही हैं और उसमें ज्यादातर नए बनाने वाले लोग आए हैं। अगर हम थोड़ा सा कॉमेडी जो अपने आप को स्टैब्लिश किया है, नए भी, पुराने तो हमारे थे ही थे, नई फिल्मों में भी कॉमेडी, जिस तरह आपने चोर मचाया शोर की थी, इस तरह नए में भी फिल्मों में जवानी फिर नहीं आनी के बाद मैंने जैसे पहले नाम लिया दोनों पार्ट का, फिर पंजाब नहीं जाऊंगी, नामालूम अफराद, ये भी नए लोग हैं। तो मुझे सर ये बताएं कि नए जो लोग हैं सर, वो किसी के ज्यादातर इनमें से लोग शागिर्द कम हैं, या तो टीवी से आए हैं या बिलाल शारी तो किसी के भी शागिर्द नहीं है। तो बाकी जितनी भी इनके अलावा फिल्में आई हैं वो उनके पास टेक्नोलॉजी से खेलने का तो है, हर ग्राफिक्स वगैरह से खेलने का तो उनके पास टेक्निक है, लेकिन कंटेंट से खेलने का नहीं है सर। मतलब जिस तरह एक फिल्म का बकायदा क्लाइमैक्स आता है सेकंड हाफ में, बकायदा अदाकारी के ऊपर तवज्जो दी जाती है, ये एक जो ग्रिप नजर आती है जो बिलाल शारी से हटके वो लैग कर रही है। तो आपको लगता है कि सर नए लोग जो हैं वो इस तरह सिनेमा को संभाल सकते हैं? क्योंकि बिलाल शारी कितनी फिल्में बना पाए? बिल्कुल संभालेंगे। देखिए, एक ही फिल्म में नहीं संभाला जाता, वो अपने काम से, अपनी गलतियों से सीखते हैं, गलतियां इनका उस्ताद बनती हैं और वही जो है उनको आगे लेके, जिसका नाम एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होगा ये सब कुछ ठीक होगा। अच्छा सर, वैसे हमारे बड़े सुपरस्टार हैं, मेरे भी पसंदीदा, आपको भी, आपने उनको रिवाइवल भी दिया, उन्होंने बड़ी तनकीद की कि अब हमें इन चीजों से निकलना चाहिए कि फलानी जगह नहीं जाऊंगा तो फलानी जगह नहीं जाऊंगी। तो क्या इस वक्त ये तनकीद बनती थी जिस वक्त करोड़ों और अरबों का बिजनेस कर रही हैं? वो फिल्में भी बड़ा अच्छा बिजनेस करके गई हैं बाहर, तो क्या बनता है कि बड़े स्टार को इस तरह कहना चाहिए? वो भी कहते हैं इनकी आपस की है, इससे क्या तबसरा नहीं सर, उस तरफ से तो उन्होंने कहा जी हम तो बकायदा इनकी फिल्म देखने जाएंगे, उन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया उस तरह। हाँ, उस हिसाब से अच्छा तबसरा है ना, अच्छा रिस्पॉन्स किया ना। हाँ, तो आगे उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। बात को खत्म करनी होती है ना, बात खत्म कर दी, बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। जी जी। और सर मैं आपकी अपनी फिल्म पे आता हूँ जो इस वक्त ज़रे तकमील है, लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा सर ज़रार के बारे में क्या ख्याल आपका? देखिए आपने, ज़रार एक अच्छी फिल्म थी, अनफॉर्चुनेटली वो दब गई मौला जट के नीचे। अच्छा, अगर वो थोड़ा और गैप कर देते तो ये उतरती, मौला जट डिसकंटिन्यू होती, तो फिर ज़रार लगाते तो ज़रार मुमकिन है वही बिजनेस करती जो मौला जट ने किया। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसा करती? बिल्कुल हो सकता था, अच्छी फिल्म थी, तो वेल मेड फिल्म थी। तो जहां इतना इंतजार किया वहां थोड़ा और कर लेना चाहिए था, या कहीं कंपटीशन में आने का प्लान था? देखो, ये आपको किसी ने नहीं कहा होगा कि वो ओवरशेड हो, ये कहते हैं बड़ी कमजोर फिल्म थी, बड़ी नहीं, ये हाँ बिल्कुल, वैसे इत्तेफाक से ये किसी ने कहा, लेकिन मैंने अपने जब रिव्यू दिया था मैंने भी एग्जैक्ट यही बात की थी कि ये वाकई शायद ओवरशैडो हुई है फिल्म ना, क्योंकि उस वक्त उसका चर्चा है इतने, अभी भी उसी के शो ज्यादा जा रहे हैं। 13 अक्टूबर से फिल्म। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जी जी। चूड़ियां चल रही थी, गैलप में थी, साथ में टाइटैनिक लग गई, तब भी टाइटैनिक देखने नहीं कोई गया। टाइटैनिक दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म 60 वाले सिनेमा में खाली पड़ी है।
और चूड़ियां जो है वो चल रही है। इस तरह मजाजन चल रही है, साथ में मुगल आजम लगा दी उन्होंने, चलिए मुगल आजम कोई देखने नहीं गया। तो लिहाजा जो चीज चल रही हो, जो पावर में चल रही हो, उसके सामने कुछ नहीं लगेगा था। ये बात ठीक है सर। ये मैं आपसे, अच्छा सर अब आप जरा आपसे बताइएगा सर, हम जन्नत जो फिल्म है मेरी जन्नत, वो कहाँ तक पहुंची है, और इसके अलावा जो एक और फिल्म भी आप बना रहे थे पंजाबी में, वो उसका क्या सूरत हाल है सर? ललकारा सिंह इन लाहौर जी, वो एक सिख लड़के की कहानी जो चंडीगढ़ से लाहौर देखने आता है और यहाँ उसके कुछ मसाइल हैं, दिखता है वो सारे मसाइल हमने कॉमेडी में ट्रीट किए हैं और उसके बाद उसके थ्रू लोगों को लाहौर दिखाया, उसकी आंख के थ्रू, उस कैरेक्टर के थ्रू। तो वो ये सोच के आता है कि जी क्यों मुहावरा बना हुआ है जिन्हें लाहौर नहीं देखा, जमिया नहीं। तो फिर वो आखिर में जब वापस जा रहा होता तो कहते जी सही है, बाकी जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं। अच्छा सही। और ये कितनी बन गई है सर? ये 75% हो गई है, अभी 25% अभी हमने शूट करनी है। तो इंशाल्लाह इसको हमने यही सोचा कि क्योंकि इसका टाइटल ऐसा है, ये हम इंशाल्लाह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, सबकी जगह जिस तरह वो आती भी है फिल्में, वो चल मेरा पूत आई थी जैसे। अच्छा सर जी बताइए, ये बताइएगा सर कि मैंने कहीं पढ़ा था कि इस फिल्म का ताल्लुक जो है वो अदाकार शान की बहन जरका के साथ भी है। जी ये वही प्रोड्यूसर है इसके। अच्छा प्रोड्यूसर है। और हीरो सर? हीरो उनका भांजा है शान का। अच्छा। और उसको मैं रेट करता हूँ 75% इस वक्त शान की पावर उसमें है। अच्छा ये और 25% उसका एक्सपीरियंस निकाल दे शान का, तो ये 75% जो है ये शान के अंदर जो एक्टिंग की पावर है वो इस बच्चे में है। अच्छा, क्योंकि सर ये नाम से तो ऐसे लग रहा है जैसे कॉमेडी है आपकी, वैसे वोटी लेके जानी है शान साहब ने जो की थी फिल्म, तो आपको अच्छा नजर आया कि ये शान साहब के, और वो कितना इंप्रेस है अपने, सिर्फ एक्शन ही क्यों रेट करते हैं? हाँ बिल्कुल एग्री। आपने स्टाइल एक्टर है, उसने हर किस्म के रोल किए। आप देखें मेरी पहली फिल्मों में उसने क्या रोल किया, यानी संगम एक बंद कमरे का कैदी मासूम सा आशिक है, ठीक है जी। घूंघट में वो एंग्री मैन है, डाकू रानी में डाकू है, मजाजन में फिर लेके जाने में वो एक मरासी का रोल कर रहा है। दुनिया ने माना कि यार ये होती है एक्टिंग कि वो एक एक्शन हीरो है और आके ढोलकी बजा रहा है, ऐसा लगता है कि ये ढोलकी बजाने वाला ही है। हाँ सही। ये वर्सटाइल एक्टर। तो जो शान का सब भांजा है वो अपने मामू से कितना इम्प्रेस है? इम्प्रेस तो नहीं है, लेकिन उसमें पावर में मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इम्प्रेस होगा तो चलेगा नहीं। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है कि ये शान बनने की कोशिश करेगा तो नहीं बन सकता शान। और सर जो दूसरी फिल्म है और अपना जी एक्टिंग का जो समझाया है, जो करा रहे हैं तो वो अपने स्टाइल में कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सर दूसरी फिल्म का बताइएगा, मेरी जन्नत का। मेरी जन्नत बता रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक क्लाइमेक्स रुका हुआ है, वो नदीम साहब ने रुकवाया था क्योंकि गर्मी में वो नहीं कर रहे थे, तो अभी वो आएंगे तो क्लाइमेक्स करेंगे उसका। बड़ा इमोशनल है बहुत ज्यादा, और वो कह रहे थे यार मैं नहीं तो तैयार नहीं हुई कर दी। अच्छा, वो बहुत मेहनत करनी है उस पर, और मैं ठंड पड़ गया। अब मैंने कहा तो कह यार अभी ठंड ज्यादा है, थोड़ी देर रुक गया। उधर नॉर्मल ज्यादा ठंड होगी सर। बड़े आर्टिस्टों की जो बात होती है वो बड़ी वो क्लाइमेट को भी अपनी परफॉर्मेंस में वो एंगेज करते हैं, ये बहुत बड़ी बात, ये सोचने की बात। और सर जो साइमा साहिबा है, क्योंकि उनकी बेटी का किरदार अदा कर रही हैं, तो वो पूरे तरीके से किरदार के अंदर है। आप देखेंगे पाकिस्तानी स्क्रीन पे नहीं आया, कहीं भी नहीं आया कि किसी टॉप हीरोइन ने ऐसा रोल किया हो, ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में। अच्छा। और सर बिल्कुल जिस तरह आखिर में मैं नदीम साहब का, जिस तरह ज़रार फिल्म में मुझे किरदार बड़ा अच्छा लगा, मैंने अपने रिव्यू में भी बताया था, तो आपने अक्सर नदीम साहब को बहुत ज्यादा किरदार दिए हैं। हवाएं का किरदार मुझे बहुत ही पसंद था, वैसे तो और फिल्मों में भी, लेकिन हवाएं में जो किरदार उन्होंने किया था। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि
हम जिस तरह पड़ोसी मुल्क में सीनियर अदाकारों को भरपूर किरदार दिए जाते हैं, भरपूर किरदार, यानी उनके ऊपर स्टोरीज लिखी जाती हैं, हमारे यहाँ सर उनको सपोर्टिंग रोल सिर्फ ये कि समझ चलो जी फलां का बाप बना देंगे या फलां का वो कर देंगे, हालांकि वो वहां पे भी बाप बनाए, लेकिन स्पेशल कहानियां क्यों नहीं लिखी जाती सर इन अदाकारों के लिए जिस वक्त उनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है? हमसे बात करें, मैं तो जन्नत में आपने दुपट्टा जल रहा में भी बड़ा अच्छा किरदार दिया उन्हें आपने। नहीं, ये लेटेस्ट जन्नत जो है ये लिखी नदीम साहब पे है। अच्छा। सारा रोल ही उनका। अच्छा सर, अभी तक वैसे आपने कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया है, सिर्फ 2 किरदारों को डिस्क्लोज किया, बाकी इसमें कौन कौन से अदाकार हैं सर? देखिए, वक्त से पहले जो डिस्क्लोज करना होता है ना वो अच्छा ठीक वो ट्रैकिंग में आ जाता है, लोग कुछ ना कुछ बना लेते हैं अपने ज़हन में, कोई इमेज बन जाते हैं, कोई तासुर बन जाता है, ऐसा होगा, फिर वो डैमेजिंग पॉइंट पे आ जाता है। अच्छा सर, वैसे जी मेरी अक्सर आपसे वैसे भी बात होती रहती है, तो मेरा यही पॉइंट होता है, आज मैं चलें दोबारा से मौला जट में सर 2 किरदार, 2 ऐसे अदाकार थे जिन्होंने पड़ोसी मुल्क में काम किया हुआ था, उसकी वजह से उस फिल्म का वो बहुत ज्यादा बना, क्योंकि जिस टाइम इसका टीजर आया तो वहां के आर्टिस्टों ने इसका वेट करना शुरू कर दिया इस फिल्म का कि कब आएगी। अच्छा, फिर ऊपर से इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं इसकी? जी सर, प्रैक्टिकल कोई मिसाल दे सकते हैं इसकी? नहीं, ये तो मैं तो सर इस चीज के ऊपर है ना, आप मीडिया की बात करें ना, मीडिया में तो 80% झूठ होता है। नहीं, मैं उसी तरफ, उस पॉइंट की तरफ आ रहा हूं ना, मेरा एक पॉइंट है। पॉइंट ये है सर कि उसके बाद फिर उसको टॉप के लीडिंग जो यहाँ का न्यूज चैनल है उसने उसको मार्केट किया, मतलब उसके जो राइट्स जो लिए उन्होंने उसको किया, फिर उनका अपना पहले से बिलाल इशारी साहब का भी बीच में था। तो क्या आप जिस तरह फिल्म बनाते हैं आप इस तरीके से मार्केट कर पाएंगे जिस तरह फिल्में मार्केट होती है, या जो आपके साथ बनाने वाले बाकी हैं, जो क्योंकि इसका क्रूशियल रोल तो है ना सर इस चीज का? देखिए जी, मैं कोशिश करूंगा इस तक पहुंचूं, लेकिन ना पहुंच पाया तो कोई ऐसी बात भी नहीं, कोशिश जारी रहनी चाहिए जी, कोशिश जारी। पीछे एक और ब्रेन है जो नदीम मांडवी वाला है, उनके जो जराए हैं वो बहुत लंबे हैं, इंटरनेशनली इसमें उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि उनकी वजह से भी ये हुआ है। ये तो हो नहीं सकता कभी कि बिलाल जो है वो फिल्म बनाने के साथ साथ फिल्म को भी प्रमोट करेंगे जाके, नहीं, इसको प्रमोट किया है नदीम मांडवी वाला साहब ने। लेकिन बिल्कुल ये भी है, लेकिन ये बात सर, क्योंकि आप, मुझे पता है कि जिस वक्त आप फिल्म बना रहे होते हैं या फिल्म सोच रहे होते हैं, उस वक्त मेरे ख्याल में एक क्रिएटिव जहन को शायद इस तरह करना भी नहीं चाहिए कि वो दाएं बाएं नजर नहीं रखता। हम क्योंकि सर हमारा काम है, तो मुझे इतना पता है कि जिस वक्त पड़ोसी मुल्क के अदाकारों ने और पूरे इंटरनेशनल उसमें हुआ, जिस दिन माहिरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इसका टीजर डाला, जिस दिन फवाद खान ने इसको अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला, उसके बाद दुनिया ने इन दोनों की वजह से, हालांकि काम सबका अच्छा है, लेकिन जो इस फिल्म को मिली है, एक किस्म की शोहरत मिली है शुरू में आने से पहले, वो उसमें उनका बहुत रोल है सर। नहीं, होगा लेकिन एग्जीबिटर तक नहीं होगा, ये एग्जीबिटर तक जाना होगा, लेकिन व्यूअर्स की लाइकिंग जरूर बनी होगी डेफिनेटली। वो इनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उसको दिया होगा, जाना होगा कि शाह जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमेशा ही शफकत की हमारे साथ, आपने टाइम निकाला सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मेरी सच्ची बातें होती हैं, इनको माइंड ना करना। नहीं सर, कत्ल नहीं सर, सर मैं माइंड करता तो मैं बाबर आपका इंटरव्यू करता, इतना शौक से, इतना इंतजार करके। नहीं, बाकी लोग तो उसको कुछ जेलसी में, कुछ वैसे कुछ बुराइयां करते हैं, बुराइयां करना, लेकिन जब इंसान पावरफुल हो जाए, जी 10 की हो जाए, तब जाके अगर फिल्में ना बनाए अच्छी, तो फिर अभी तो हम स्ट्रगल के दौर में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें जरूरत है कि हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमें बिल्कुल सपोर्ट किया जाए। एग्री करता हूँ सर, बिल्कुल आपसे। ओके, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाजरीन, ये थे सैयद नूर साहब, इन्होंने हमें दोबारा से टाइम दिया, इनका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।